बिज़ार इंडियन आर्किटेक्चर पार्ट 4। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 3 बिज़ार इंडियन मॉन्यूमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है फुक्तल मोनेस्ट्री, सेकंड है सिद्दी बशीर मॉस्क और थर्ड है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। यस, यू हर्ड इट राइट, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं। मैं वरुण सोनी आपका स्वागत करता हूँ आर्किटेक्चरल वेयरहाउस के नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज का फर्स्ट बिज़ार मॉन्यूमेंट है फुक्तल मोनेस्ट्री। फुक्तल मोनेस्ट्री वॉज अ नेचुरल केव इन अ क्लिफ एट लंगनक वैली, लद्दाख। अभी का जो प्रेजेंट फुक्तल मोनेस्ट्री है वो इसी नेचुरल केव के अराउंड बना है, विच इज़ अ नेचुरल आइडियल प्लेस फॉर द मंक्स। इसे फुगतल और फुकतल के नाम से जाना जाता है। इन द लोकल जंस्कारी लैंग्वेज, फुग मीन्स अ केव एंड थल means at leisure. So this was a hidden place to find peace and spiritual realization. As I said before, इसकी जो मेन मोनेस्ट्री है वो एक केव में लोकेटेड है एंड इसका आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल्स। ड्यू टू इट्स ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल लोकेशन, यहाँ पे सप्लाईज पहुँचाना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। समर्स में ये सप्लाईज हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डोंकीज लेके जाते हैं एंड विंटर्स में ये सप्लाईज फ्रोजन जंस्कार रिवर के थ्रू भेजा जाता है। फुक्तल मोनेस्ट्री इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि ये नेचुरल केव मोनेस्ट्री के बनने से 2500 साल पहले भी यहाँ पे मौजूद था। The Buddhist monk, sages and scholars found this cave a perfect setting for meditation and spiritual learning. और ऐसा माना जाता है कि 16 prime followers of Buddha were the first residents of this monastery. फुक्तल मोनेस्ट्री की जांगसिम शेराब जांगपो ने 14th सेंचुरी में स्थापना की थी। ये स्कूल गेलक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म को बिलोंग करती है, विच इज़ वन ऑफ द न्यूअर schools of Tibetan Buddhism. Today, Phuktal Monastery houses around 80 monks, a main temple, a prayer room, a library, a small clinic, numerous residential houses, teaching facilities, a kitchen, and the original cave with a protected sacred spring. This sacred spring, which is water flowing from the hollow in the rock above the monastery, has mystical healing powers. फुक्तल मोनेस्ट्री के जो प्रेयर रूम में फ्रेस्कोज है, it is similar to the frescoes of 11th century of Olchi Monastery. The Shoten, which is a Buddhist shrine, is believed to have the relics of its founder Sherab Zongpo. आज का सेकेंड मॉन्यूमेंट है सिद्दी बशीर मॉस्क। सिद्दी बशीर मॉस्क इज़ अ फॉर्मर मॉस्क लोकेटेड इन अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है हमारे एक्सप्लोर सीरीज़ के अंदर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मिलेगी। करंटली दिस मॉस्क इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड एंड डैमेज्ड। अभी सिर्फ इसका सेंट्रल गेटवे और 2 मीनार्स ही बचे हैं। ये दोनों मीनार्स झुलता मीनार और शेकिंग मीनारेट्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मॉस्क सिद्दी बशीर, जो सुल्तान अहमद शाह के स्लेव थे, या मालिक सरंग, जो मोहम्मद बेगाड़ा के कोर्ट में एक नोबल थे, उन्होंने करवाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मॉस्क 1452 में कंस्ट्रक्टेड है, बट इसके स्टाइल्स और मटेरियल के हिसाब से लगता है कि ये मॉस्क 1511 या उसके बाद में ही बना है। झुलता मीनार और द शेकिंग मीनारेट्स ये अहमदाबाद के टॉलेस्ट मीनारेट्स है, जो अभी अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में लोकेटेड है। अभी ये मीनारेट्स काफ़ी डैमेज्ड है, बट इनके अंदर की स्टेयरकेस अभी भी यूजेबल है। द मीनारेट्स आर 3 stories tall विद कार्व्ड बालकनीज। अब इन मीनारेट्स का इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये दोनों झुलता मीनार में से कोई भी एक मीनार को थोड़ा सा भी धक्का देने के बाद दूसरा मीनार ऑटोमेटिकली झूलने लगता है, यानी शेक होने लगता है। बट इनके बीच में का कनेक्टिंग पैसेज बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं होता, यानी ये वाइब्रेशन फ्री रहता है। अभी भी ये शेकिंग मीनारेट्स का मैकेनिज्म अननोन है, बट लेयर्ड कंस्ट्रक्शन कुड बी अ फैक्टर। ऑल्सो
the minarets are able to withstand the fast moving trains passing close by. अहमदाबाद के राज बीबी मॉस्क में भी ऐसे शेकिंग मिनारेट्स हुआ करते थे, बट ब्रिटिशर्स ने उनमें से एक मीनार को स्टडी करने के लिए डिसमेंटल किया, बट वे उसे फिर से कभी लगा नहीं पाए। ईरान में भी ऐसे शेकिंग मिनारेट्स है जो मोनर जॉनबन के नाम से जाने जाते हैं। आज का थर्ड इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन उदयपुर, राजस्थान। ये वॉल अरावली हिल्स पे बनी वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल है, राइट आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉल द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़ फोर्ट की बाउंड्री वॉल है। ये कुंभलगढ़ फोर्ट इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, राइट आफ्टर चित्तौड़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट ये मेवाड़ के रूलर राणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में बनवाया था। ये फोर्ट 1100 मीटर अबव द सी लेवल बना हुआ है। ये फोर्ट 3600 फीट टॉल और 38 किलोमीटर्स के वास्ट एरिया में फैला हुआ है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द फोर्ट इज़ दैट इस फोर्ट में अराउंड 360 टेम्पल्स बने हुए हैं। इस फोर्ट में स्टेप वेल्स, पैलेसेस, गार्डन्स एंड अराउंड 700 कैनन बंकर्स भी पाए जाते हैं। कमिंग टू द वॉल, ये वॉल 36 किलोमीटर लंबी और कुछ सेक्शंस पे 15 मीटर्स वाइड है, यानी दिस वॉल इज सो वाइड दैट 8 हॉर्सेस कैन राइड थ्रू एट द सेम टाइम। अरावली के हिली लैंडस्केप पे बनी ये वॉल कुंभलगढ़ फोर्ट से बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। अ वंडरफुल प्लेस फॉर फोटोग्राफी। Kumbhalgarh Fort, together with 5 other forts in the area, is registered as the UNESCO World Heritage Designated Site known as Hill Forts of Rajasthan. If you liked today's content, give this video a thumbs up, subscribe to Architectural Warehouse और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। For more interesting content on architecture, follow us on Instagram, Twitter and Facebook, जिनके मीडिया हैंडल्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं। In the next video, we shall continue with the Bizarre Indian Architecture series, so stay tuned on Architectural Warehouse.